खान साहब, ये पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है कि एसआईआर हो रहा है। इसमें कितनी सियासत और कितना फसाना? क्या सचमुच एसआईआर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी का चेहरा देख के बता दें कि ये किसका वोटर है, इसको काट दो? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज़ादी के बाद 51-52 से चुनाव चल रहे हैं, बराबर जनता ने देखा, आपके दर्शकों ने देखा, आपके पार्टिसिपेंट ने देखा, चला आ रहा है। और ईमानदारी के साथ एक संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कराती है ईमानदारी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी के चुने हुए वो भी लोग हैं जो आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो असेंबली में बैठे हों, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों। और यही सर्टिफिकेट देती है हर चीज़ की ईमानदारी का कि भाई वो हमने उनको चुना है, और इलेक्शन कमीशन ने उनको उसके चुनने के बाद सर्टिफिकेट दिया है। उनकी बहुत स्टेटों में सरकारें भी हैं। अब अपनी नेतागिरी करने के लिए, अपनी बातों को चमकाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए और भड़काने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है उनको, मसालेदार बातें। इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन की बदनामी करना, इलेक्शन के झूठे झूठे आरोप लगाना। आप ये मुझे बताइए कि उनके पास कौन सा ऐसा थर्मामीटर है कि ये कह सकते हैं इस बात को कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी रूलिंग पार्टी के वोटर्स को ऐड कर लेते हैं और अपोजिशन की पार्टी के वोटर्स को काट देते हैं। जबकि आप देखिए, बताना चाहूँगा, जब इलेक्शन होते हैं तो पोलिंग होती है, तो हर एक पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है। जब वोटिंग काउंटिंग होती है, हर पार्टी का काउंटिंग एजेंट होता है। अब पहली बार इलेक्शन कमीशन में क्या किया गया कि जब आपके बीएलओ जा रहे हैं डोर टू डोर, तो हर पार्टी का स्टेक होल्डर का दो कैंडिडेट ये एज ए बीएलए असिस्ट कर रहा है और देख रहा है कि हमारा बीएलओ क्या काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का गलत कर रहा है, सही कर रहा है। आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। हम आपसे समझना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है और एक साफ सबके सामने कहा गया जहां जहां हम जीते वहां 25-25 हजार वोट काटी जाएंगी। यह आरोप किस तथ्य पर आधारित है, या सिर्फ यह चुनाव माहौल वाला आरोप है? हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे वो हैं, मुझे लगता है वो और बेहतर प्रक्रिया को समझते होंगे। इन्होंने 51 की बात कर दी लेकिन 2023 की बात नहीं करी। 51 का इलेक्शन कमीशन 2023 के इलेक्शन कमीशन से अलग है। कैसे? इसलिए अलग है कि जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है, उस कमेटी में 3 लोग होते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा। एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो कमेटी का चेयरमैन होता है। पहले जो होता था, कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता था, लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं निष्पक्ष। पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष तीनों मिलाकर के कमेटी बनती थी। तब ये बात तय हो जाती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निष्पक्ष होगा, क्योंकि उस प्रक्रिया से गुजर कर आया है। 2023 में मोदी जी ने क्या किया? चोर दरवाजे खोलने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में सबसे पहला बदलाव किया और ये कहा कि इस कमेटी का चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होगा ही होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा। सर, उसकी जगह पर रुक जाइए, अब मेरी बात आने दीजिए। उसकी जगह पर मेरे द्वारा नामित किया हुआ एक मेरे यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर होगा जो मेरी बात मानेगा और मेरी कहेगा। चलिए, अब जब नियुक्ति गलत हो गई, चीफ जस्टिस कब आए उस नियुक्ति समिति में? आप बताइए जरा, चीफ जस्टिस की एंट्री कब हुई? अब सुन लीजिए मेरी बात। अब मेरी बात सुन। अब ये बताइए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का क्या लॉजिक है? आप निष्पक्ष बनाना चाह रहे हैं या पक्षपात करना चाह रहे हैं? पहला कारण, ठीक है। दूसरी बात, इतना नहीं, इसी पे नहीं रुके मोदी जी। मोदी जी ने कहा जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियुक्त कर देंगे तो उसके ऊपर और उसको सेफगार्ड दिया जाएगा। फिर दूसरा अमेंडमेंट ले आए। दूसरे अमेंडमेंट में क्या किया कि उसके सर्विस में इन्होंने बदलाव किया कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो प्रदेश का, उसके खिलाफ किसी भी तरह की जांच नहीं हो सकती है जब तक वो सर्विस कर रहा। क्यों नहीं हो सकती? मुझे बताइए। तर्क है तो क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया हो गया? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। इसका जवाब मैं दे रहा हूं, एक मिनट जवाब दे देने दीजिए। हाँ जी, ये इलेक्शन कमीशन से बहुत भरमाते हैं ये लोग। आजादी के बाद में कह रहा था 51 से अब तक की बात। इन्होंने बात कहा कि शायद हमको ये नहीं पता है, मैंने जॉब किया है वहां पर या नौकरी की है, कि 23 में क्या हुआ। इनको ये नहीं पता कि मैं डिबेट पर रहता हूं और वहां मैं अधिकारी रहा हूं, मुझे एक एक चीज का अंदर का पता है तो बाहर का भी पता है। ये बात आई थी, इनको मैं अब ज्ञान प्राप्त कर ले पूरा, अब आज दे के देता हूं उनको, इनके लोगों को, मिलने वालों को, सुनने वालों को। मिस्टर गोयल थे पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर, उनकी नियुक्ति जल्दी में की गई, इसलिए किसी स्टेट में चुनाव होने थे और हमारा कोरम पूरा नहीं था, तो 24 घंटे के अंदर उनको नोटिफिकेशन हुआ और वो अपॉइंट हुए। ये प्रक्रिया क्या चली थी आजादी के बाद से, जो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही थी और उनको और भी सरकारों ने माना।